नमस्ते। चलिए देखते हैं कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन क्या है? सबसे पहले कॉम्बिनेशंस के लिए हम 3 लॉन टेनिस प्लेयर्स का ग्रुप कंसीडर करते हैं। मान लीजिए 3 लॉन टेनिस प्लेयर्स का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ group of 3 lawn tennis players, group of 3 lawn tennis players, मान लीजिए X, Y एंड Z। 3 लॉन टेनिस प्लेयर्स का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 3 लॉन टेनिस प्लेयर्स, और हमें एक टीम बनानी है। 3 प्लेयर का टीम बनानी है, कंसिस्टिंग ऑफ 2 प्लेयर्स इज टू बी फॉर्म। हमें 2 प्लेयर को लेकर के एक ग्रुप बनाना है लॉन टेनिस के लिए। तो हाउ मेनी वेज वी डू सो? 3 लॉन टेनिस के प्लेयर्स हैं X, Y, Z, और 2 को एक समय लेकर के हमें ग्रुप बनाना है। 2 प्लेयर्स को हमें सेलेक्ट करना है। तो 2 प्लेयर्स को सेलेक्ट करना है, ग्रुप बनाना है। तो हम ग्रुप बना सकते हैं, जैसे हम X, Y एक प्लेयर कंसीडर किए, X, Y, Z दूसरा प्लेयर का ग्रुप बनाए, YZ, और ZX का तीसरा ग्रुप बनाए। ये 3 ग्रुप बनाए। तो 3 ग्रुप बनाए, इसमें यहाँ XY हम लिखें या YX, यहाँ अरेंजमेंट नहीं, ग्रुप बना रहे हैं, सिलेक्शन, प्लेयर को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो XY और YX का मीनिंग सेम है, और यहाँ YZ और ZY दोनों प्लेयर सेम है। चाहे हम YZ लिखें चाहे ZY लिखें, हम अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं, प्लेयर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ ZX लिखें या XZ लिखें, क्योंकि प्लेयर्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, अरेंजमेंट नहीं। तो ये जो ईच सिलेक्शन है, इसको का हम क्या कहते हैं? ईच सिलेक्शन इज कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन। ईच सिलेक्शन इज कॉल्ड ए combination. Each selection is called a each selection is called a combination। क्या हमें सिलेक्शन बनाना है, सभी सिलेक्शन को हम कॉम्बिनेशंस करते हैं ऑफ 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन 2 at a time। each selection is called a combination of 3 different objects taken 2 at a time। So this will be the combination, 2 at a time। In a combination, what can you do? In a combination, the order is, now here you see, in this combination, this is the selection X, Y, Z and ZX. In combination, YX, ZY and XZ is the same player, group of same player। तो so that you can see, इसमें XY लिखें या YX लिखें, प्लेयर सेम होंगे। YZ लिखें या ZY कहें, प्लेयर सेम है।
ZX कहें या XZ कहें, प्लेयर सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, इन ए कॉम्बिनेशन द ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इन द कॉम्बिनेशन, जैसे हमारा फर्स्ट हो गया, इन ए कॉम्बिनेशन order is not important। This one, order is not important। तो now अगर हम इसका अरेंजमेंट करें, अब अगर हम देखें, ये तो हम कॉम्बिनेशन हुआ, ठीक। अगर हम कोई भी 3 ऑब्जेक्ट लेकर के एक कॉम्बिनेशन हुआ, कॉम्बिनेशन हमारा फर्स्ट हुआ 3। अगर हम 3 ऑब्जेक्ट कंसीडर करें, नाउ इफ वी कंसीडर द 3 ऑब्जेक्ट्स एक्स वाई जेड, और इस 3 ऑब्जेक्ट्स को अगर हम अरेंज करें, यदि हम 3 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करें, तो हाउ मेनी अरेंजमेंट ऑफ, देयर आर 3 ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट ए टाइम। 3 ऑब्जेक्ट्स है, 2 को एक समय लेकर के हम कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं, अब उसको देखें। तो यहाँ देखें कि एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक अरेंजमेंट ए है, दूसरा अरेंजमेंट हम एक इसका बना सकते हैं, सेकेंड अरेंजमेंट लिख सकते हैं वाई एक्स, और फिर जेड वाई और ई एक्स जेड, दो को लेकर के हम एक अरेंजमेंट बना सकते हैं, ठीक। तो यहाँ कॉम्बिनेशन देखें तो देयर आर 3 कॉम्बिनेशन, और अगर परमुटेशंस देखें, अगर हम प्लेयर को भूल जाएं, कुछ समय के लिए हम लान टेनिस प्लेयर को भूल जाएं, हम सिर्फ ये देखें कि हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स है, और 3 ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट को लेके हमें अरेंज करना है, तो हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो इट मीन्स दैट देयर आर 3 और 3 यहाँ 6, तो देयर आर 6 परम्यूटेशन। There are 6 permutations। तो 6 पर ऑर्डर इज कंसीडर। परम्यूटेशन में क्या होता है कि ऑर्डर इज कंसीडर। तो ऑर्डर इज कंसीडर इन परम्यूटेशन। परम्यूटेशन में ऑर्डर कंसीडर किया जाता है, और कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इज नॉट कंसीडर, नॉट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम लॉन टेनिस प्लेयर के बजाय हम कोई 3 ऑब्जेक्ट लें और उसको अरेंज करें, तो उसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। 2 ऑब्जेक्ट को हम 6 तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम परम्यूटेशंस लिखें, तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ क्या, 3p2 इक्वल टू 6 परम्यूटेशन, ठीक। उसी तरह से अगर हम कॉम्बिनेशन लिखें, कॉम्बिनेशन का नोटेशन हम 3c2 से लिखते हैं। तो अगर हम कॉम्बिनेशन लिखें, एक हो गया हमारा परम्यूटेशन, यहां हम परम्यूटेशन लिखें, परम्यूटेशन हो गया 3p2 इक्वल टू 6। अगर हम कॉम्बिनेशन लिखें तो हो गया 3c2 इक्वल टू 3। अब अगर हम इन दोनों को देखें, तो परम्यूटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन का फैक्टोरियल 2 टाइम्स। 2 ऑब्जेक्ट को एक साथ लिए हैं, तो 2 ऑब्जेक्ट को एक साथ लिए हैं, यहाँ कॉम्बिनेशंस परम्यूटेशन 3p2 को हम लिख सकते हैं, 3p2 को लिख सकते हैं 3c2 इंटू
2 फैक्टोरियल 2 कर सकते 3pc2 into factorial 2. There are 3 objects taken 2 at a time. So taken 2 at a time, we can write here. In this way, we can write here in this way. Now here you see 3p2. We can write if there are n different object and taken r at a time. If there are n different objects and different objects taken are at a time. If there are n different objects taken are at a time, हम यहाँ लिख सकते हैं n p r इक्वल टू n c r. जैसे यहाँ टेकन 2 एट ए टाइम तो फैक्टोरियल 2 हो गया, तो यहाँ फैक्टोरियल r. ठीक, अब हम एनसीआर का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं. अब हम यहाँ एनसीआर, तो एनपीआर क्या होता है? एनपीआर का फार्मूला जानते हैं, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इक्वल टू एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर. हमें एनसीआर लिखना है, तो एनसीआर का फार्मूला फाइंड आउट करना है. An object taken r at a time, their combination means selection, permutation means arrangement. तो NCR ये हो गया हमारा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r एंड n माइनस r फैक्टोरियल. तो A हमारा हो गया फार्मूला ऑफ NCR. There are n different objects taken r at a time. Where 0 is less than r is less than equal to n. तो A हमारा हो गया क्या? कॉम्बिनेशन. तो कॉम्बिनेशन इस तरह से हम कॉम्बिनेशन का फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं. और इसमें कुछ आगे फर्दर ये है कॉम्बिनेशन में, यहाँ कुछ रिमार्क है जिसको हम देखते हैं. कुछ रिमार्क है जिसको कि हम देखते हैं. रिमार्क फर्स्ट है इफ r इक्वल टू n. अगर r की जगह हम n लिखते हैं फर्स्ट, इफ r इक्वल टू n, क्योंकि यहाँ हम लिख चुके हैं क्या? वेयर 0 is less than r is less than equal to n. तो if r equal to n, अगर r all the objects, if we are taken there are n different objects and taken all at a time, सभी को एक साथ लिखते हैं. तो ये हमारा हो जाएगा if r equal to n, तो हो जाएगा n cn NCN. तो NCN हो गया इक्वल टू क्या हो गया? फैक्टोरियल n और n माइनस n फैक्टोरियल. तो दिस विल बी व्हाट?
ये हमारा हो गया फैक्टोरियल n एंड फैक्टोरियल 0। अब हम डिफाइन कर चुके हैं कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। तो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। वी कैन डिफाइन व्हाट, we have defined फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1। यहाँ वैल्यू लिखें फैक्टोरियल 0 1, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू हो गया इक्वल टू 1। और सेकेंड हो गया हमारा, सेकेंड NC0 इक्वल टू 1। तो NC0 इक्वल टू 1, इसको अगर हम डिफाइन करें तो यहाँ हमारा हो गया NC0 हो गया फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 एंड n माइनस 0 फैक्टोरियल। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ये भी इक्वल टू हो जाएगा ये भी इक्वल टू हो जाएगा फैक्टोरियल n ऑन फैक्टोरियल n, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो NC0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो NC0 का वैल्यू 1 के इक्वल हो गया। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड NCn माइनस r क्या होता है। NCn माइनस r, इसको ओपन करते हैं, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r। तो फैक्टोरियल r की जगह हम क्या लिखेंगे, n माइनस r, यहाँ n माइनस n प्लस r फैक्टोरियल। ये हो गया हमारा n माइनस r, n माइनस n प्लस r फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, n माइनस r प्लस 1। क्या हो जाएगा n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये हमारा लिख सकते हैं फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r एंड फैक्टोरियल r हो गया। ये इसको हम लिख सकते हैं n माइनस r फैक्टोरियल एंड n माइनस n प्लस r। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r, ये हो गया। ठीक, तो अब ये क्या आ गया हमारा, NCr। तो ये इक्वल टू हो गया हमारा NCr। तो हम इसलिए एक लिख सकते हैं NCn माइनस r इक्वल टू NCr। ये भी याद रखिए, ये रिमार्क हो गया, NCn माइनस r इक्वल टू NCr। ठीक, तो NCn माइनस r को हम NCr लिखते हैं, selecting r object out of n different object is selecting r object, यहाँ selecting r object out of an object or rejecting r object taking n minus r object is the same। चाहे हम r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और चाहे n माइनस r ऑब्जेक्ट को, n ऑब्जेक्ट है उसमें से चाहे r ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करें, r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, चाहे n माइनस r ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट करें, दैट विल बी सेम। जैसे 10 ऑब्जेक्ट है, 10 ऑब्जेक्ट में से हम 3 ऑब्जेक्ट ली, तो 10 ऑब्जेक्ट में से 7 ऑब्जेक्ट को या सिलेक्ट करें
या 3 ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट करें, तो ये दोनों सेम है। नाउ आइदर यू सिलेक्ट आर ऑब्जेक्ट आर 7, आइदर यू सिलेक्ट आर ऑब्जेक्ट और रिजेक्ट द 7 or reject the 3 subject, or reject the 7 subject, that will be the same. The selecting R object out of an object is same or same as rejecting n minus R object. The selecting R object, यहाँ लिख सकते हैं selecting R objects out of n objects is same as rejecting n minus R objects. Selecting R objects is same, जैसे 7 सब्जेक्ट 10 में से 7 सब्जेक्ट से सेलेक्ट किए या n माइनस आर, तो n माइनस आर n माइनस 7 सब्जेक्ट रिजेक्ट किए, 10 में से 7 सब्जेक्ट रिजेक्ट किए, दैट इज द सेम। ठीक, तो 10 माइनस 7 मतलब 3 सब्जेक्ट रिजेक्ट किए, तो दैट विल बी सेम। अब रिमार्क 4 हम देखते हैं यहाँ। रिमार्क 4 में हो गया हमारा NCA equal to NCB. This implies that A equal to B. This implies that A equal to B, or this implies that A equal to N minus B. This implies that N equal to A plus B. In this way, so you can remember this also. AB, NCAA, NCA equal to NCB, or A equal to B, or A equal to B, or A equal to N minus B. The A equal to what? N minus B, or that will be N equal to A plus B. So that is it. Also what? This will be the value of N. So in this way you can also find the value of N in this way. फॉर एग्जाम्पल इस पर क्वेश्चन आता है, जैसे इस पर कोई एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल अगर दिया हुआ है इफ NC9 equal to NC8, if NC9 equal to NC8, तो then ये दिया हुआ है if NC9 equal to NC8, find NC17, find the value of NC17। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9 इक्वल टू N minus 8। तो दिस implies that what? N equal to 9 plus 8 equal to 17। तो n का वैल्यू 17 आ गया, तो therefore 17 C17
तो NCN का वैल्यू n होता है 17C17 को सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 1। तो इसका वैल्यू क्या आ गया 1। NCN का वैल्यू 1 होता है। आप चेक कर सकते हैं फार्मूला में यूज करके NCN का वैल्यू 1 होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एक और है रिमार्क 5। ये इम्पोर्टेंट है। रिमार्क 5 देखते हैं। ये 5 हो गया। NCR प्लस NCR माइनस 1 NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR। इसको हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR। हम इसका वैल्यू लिखते हैं NCR। तो NCR को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल N पान फैक्टोरियल R N माइनस R फैक्टोरियल यूजिंग द फार्मूला। फिर यहाँ लिखते हैं फैक्टोरियल N पान फैक्टोरियल R माइनस 1 एंड फैक्टोरियल N माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल। लेफ्ट हैंड साइड हो गया। ठीक। अब इसमें देखिए जो चीज कॉमन है उसको कॉमन लेते हैं। इसमें देखिए R माइनस 1 है। एक लाइन और हम इसको लिखते हैं R माइनस 1 लिख सकते हैं इसको। तो फैक्टोरियल N इसको लिख सकते हैं R माइनस 1 फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल प्लस N फैक्टोरियल R माइनस 1 फैक्टोरियल और ये हमारा हो जाएगा N माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल। N माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल। अब देखिए n फैक्टोरियल n अपॉन R माइनस 1 फैक्टोरियल n अपॉन R माइनस 1 फैक्टोरियल दोनों में कॉमन है। तो दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं। तो ले लीजिए दोनों कॉमन। हम कॉमन ले सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन R माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको हम कॉमन ले लिए। तो यहाँ क्या बचा 1 अपॉन R 1 अपॉन R बचा यहाँ 1 अपॉन R और n माइनस R यहाँ n माइनस R भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इसको भी हम स्प्लिट अप कर सकते हैं। तो n माइनस R प्लस 1 और यहाँ हम लिख सकते हैं n माइनस R फैक्टोरियल। तो इसमें हम कॉमन ले सकते हैं। इसमें हम कॉमन ले सकते हैं n माइनस R फैक्टोरियल n अपॉन R माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल। ये कॉमन ले। यहाँ क्या बचा 1 अपॉन R प्लस यहाँ फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल कॉमन लेते हैं। बचा 1 अपॉन n माइनस R प्लस 1। ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया फैक्टोरियल n अपॉन R माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n माइनस R प्लस 1 प्लस R अपॉन n माइनस R प्लस 1। ये हो गया। R से कैंसिल हो गया। यहाँ आ गया n माइनस n प्लस 1। तो यहाँ n प्लस 1 हो गया। तो यहाँ ऊपर हमारा क्या आ जाएगा। यहाँ हमारा ऊपर क्या आ जाएगा
यहाँ हो जाएगा n+1 बचा, n+1 n फैक्टोरियल, तो ये हो गया हमारा n+1 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ r-1 फैक्टोरियल है, तो ये हमारा हो जाएगा r-1 फैक्टोरियल है, तो क्या हो जाएगा, और यहाँ है r-1 फैक्टोरियल, तो यहाँ r-1 फैक्टोरियल हो गया, r-1 फैक्टोरियल, तो यहाँ हो गया r, यहाँ हम कॉमन लेंगे ई आर, ई एलसीएम ले ली, तो यहाँ r और r-1 फैक्टोरियल, यहाँ हो गया हमारा फैक्टोरियल r, और यहाँ n-r+1, यहाँ यहाँ हम लिख सकते हैं n+1 r फैक्टोरियल, तो अब हम इसको लिख सकते हैं n+1 cr, तो हो गया n+1 cr, तो वी प्रूव दिस फार्मूला, तो हो गया LCR प्लस NCR-1 इक्वल टू हो गया n+1 CR। यहाँ देखिए n+1 फैक्टोरियल r, n+1 -r, तो इसको हम लिख सकते हैं n+1 CR, इसको ओपन करेंगे तो यही आएगा, ठीक, तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। अब आपके एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.4 ये दिया है, ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 7.4 में दिया हुआ है, इफ NC8 and C8 equal to, if NC8 equal to NC2, फाइंड, आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ NC2, find the value of NC2. So from here you can write 8 equal to n minus 2. 8 equal to n minus 2. Therefore, this implies that 8 equal to 8 plus 2. So that will be equal to 10. So now evaluate 10 C2. 10 C2 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 10 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 10 minus 2 फैक्टोरियल, तो हो गया हमारा फैक्टोरियल 10 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 10 into 9 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 8 कैंसिल हो गया, तो हो गया हमारा 10 into 9.2 into 1 2 5 या 10 और 9 into 5 45, तो ये हमारा हो गया 10 C2 इक्वल